हम सबके जनप्रिय सांसद भारत सरकार माननीय जितिन प्रसाद जी, तो हम सब जानते हैं निरंतर जनता के बीच में रहकर सकारात्मक सोच रखकर सरल और नेक स्वभाव के व्यक्ति को धनी पारदर्शी स्पष्ट नीति की और विकास के लिए जाने जाने वाले आज धनौरा लोकसभा क्षेत्र की जनता माननीय जितिन प्रसाद जी को याद करती है और कि हमारे बीच से हमारा ऐसा नेता आज पीलीभीत से में नेतृत्व कर रहा है। और वहाँ की जनता भी जिन्होंने देखा कि चुनाव भी लड़ाने आई थी और आज भी वो दिल्ली और सहारनपुर आकर माननीय जितिन प्रसाद जी से आज भी अपने सांसद रूप में स्वीकार करते हुए काम ले रही है। इसी क्रम में पीलीभीत में माननीय जितिन प्रसाद विकास को खाका तैयार किया था। 35 वर्षों में माननीय जितिन प्रसाद जी को जो यहाँ पर जनता की तरफ से दी गई जानकारी और खुद मौके पर भ्रमण करने के बाद चुनाव में देखा गया कि बड़े बड़े विकास कार्य होने थे जो नए उपाय कराने हैं, जिसमें परिवहन हो, ट्रेनों का हो, अपने मंत्रालय नायलट सेंटर का हो, कलियाई सेंटर का उद्घाटन का हो, जिसको जनता को बड़ी लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हम सबको ट्रेन एक दिल्ली से बरेली पाया पीलीभीत बीशलपुर सहारनपुर होते हुए लखनऊ को बहुत जल्द चलने जा रही है, जिसका मेघौना में माननीय जितिन प्रसाद जी ने स्पष्ट संकेत देते हुए निर्देश दिया था। DRM विजयनगर को स्टॉपेज और समय तय करने का हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने भी इसके लिए सुझाव दिया, जो लगातार इस पर कार्य चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि सावन भादों के महीने में ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ट्रेन की सौगात लखनऊ तक पाया बीशलपुर पीलीभीत सहारनपुर हम लोगों को मिलेगी। मैं कुछ चंद लोगों की नकारात्मकता पर जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग नकारात्मक सोच लेकर एक दो लोग हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं बहुत प्रसन्न होकर कह रहा हूँ कि मैं आपके नकारात्मकता को सकारात्मक ले रहा हूँ। आप खबर चला रहे थे चुनाव में कि 3 बार की हैट्रिक लगा के हारे जितिन प्रसाद जी पीलीभीत में कैसे नैया पार करेंगे योगी मोदी जी के सहारे। भाइयों, आपकी नकारात्मक सोच उस दिन खत्म हो जानी चाहिए थी जब योगी मोदी जी के सहारे, उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से और देवतुल्य जनता की मेहनत, सपोर्ट और वोट से माननीय जितिन प्रसाद जी लगभग 2.25 लाख वोट जीतकर संसद में पहुंचे। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर माननीय जितिन प्रसाद जी संसद में लगातार निरंतर जहां अपने दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं, वहीं पर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या देना है इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसी की बदौलत मजदूर किसान भाइयों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए हमारा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से बासमती उत्पादन आयात निर्यात का सेंटर टाले विधान दिया। मैं बताना चाहूँगा उस दिन नकारात्मक सोच खत्म हो जानी चाहिए जब माननीय जितिन प्रसाद जी ने उन्हीं 1-2 लोगों के द्वारा चुनाव में निगेटिव खबर चलाने के बाद भी माननीय जितिन प्रसाद ने उन्हें बैठाल के उनसे स्वयं पूछा कि बताइए आपकी अपनी समस्या क्या है, आपके द्वारा विकास का खाका क्या तैयार करा जा सकता है, आप दीजिए। और उनसे सुझाव लिए। उसके बाद भी उनकी सोच न खत्म हुई तो अब खत्म हो जानी चाहिए कि आप जहाँ पर एक वैकल्पिक खलती पाटकर तत्काल शिवनगर में जहाँ पर 10 मीटर की रास्ता बनाएगी 1 घंटे में, क्योंकि अचानक कल पीलीभीत हमारे यहाँ मूसलाधार बारिश हुई जो खेती किसानी के सबके लिए अच्छी थी खरीफ फसल को, लेकिन हमारी जनसंवाद लगे थे जितिन प्रसाद जी के गांव में लगा था शिवनगर में। हमारे साथियों ने, प्रशासन ने सहयोग करके तत्काल शिवनगर के टीन सेट बाजार में, हाट में उस जनसंवाद को कार्यक्रम 1 घंटे में आयोजित किया और उसमें पैदल निकलने के लिए रास्ता लोगों बनाई गई थी मिट्टी और रोड़े डालकर, क्योंकि वो सड़क में नहीं है, ना सड़क है वहाँ, वो तो सामने टीन सेट है, वहाँ से 20 मीटर दूरी पर केवल हमारे पैदल निकलने वालों को दिक्कत ना हो। बाजार के लिए रास्ता, तो बाजार भी चल रही थी कल, सब्जी बिक रही, सबने देखा, और सामने है, सफाई देने की जरूरत नहीं है, रास्ता तो सड़क और उसके बीच में लगातार रास्ता है बाजार के लिए। लेकिन हमारे नहर तरफ से जो रास्ता थी वो सामने थी, तो हमारे पायलट को, हमारे ड्राइवर मंत्री जी के लगा कि शायद ये रास्ता है,
जल्दी में गाड़ी बढ़ गई, जो रास्ता पैदल की थी तत्काल की विकल्प, तो उसको सुर्खियाँ बनाने आपके लिए होगा, लेकिन सकारात्मक सोच सुर्खियाँ आपके माध्यम से, सुर्खियाँ छोड़िए खबर भी नहीं देखी गई है। जब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी 100 वर्ष पुराने पुलों का जब निर्माण कराने के लिए सामने नई तकनीकी चला दिया, बीसलपुर और बंडा रोड पर हरदोई ब्रांच का चालू हो गया बिना उद्घाटन के, जनता ले रही उस पर आनंद आवागमन का। और अभी आपका चलने जा रहा है पीलीभीत पूर्वपुर और शारदा नहर का, और 2 पुल डगा और कलीनगर के जो 100 वर्ष पुराने ब्रिटिश हुकूमत के बने, जिनको पहले लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, निगरानी क्यों नहीं करी गई, उन्हें बहुत पहले उस पर आगमन रुकना चाहिए था। आज हम लोगों ने निगरानी के आगमन रुकवाया, वही माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कार्य योजना बनवा के चालू करने जा रहे हैं। भगा का पुल सपा सरकार भेंट चढ़ाता बना था, उस पर पूरी कई किलोमीटर सड़क कट जाती है। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराकर उस पुल को और एक दर बनाया जाएगा, और सड़क भी बनेगी, सुरक्षात्मक सड़क बनेगी। ये बड़ा कार्य था, इसलिए उसको तत्काल नहीं करा जा सकता था। आप सामने देख रहे हो, आप जो हो रहा है मत कहिए उसको आप, हमें आपके नकारात्मकता से भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को सकारात्मक सोच मिलती है, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच उस दिन भी खत्म हो जानी चाहिए जब आपको पता होगा कि हमारा माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, और लोगों के बरसों बरस घर घर प्रतिनिधि थे,